हाय गाइस, वेलकम टू एडुटैप। एक पंथ दो काज। आई होप आप सभी ने इस मुहावरे को कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। क्या मीनिंग है इस मुहावरे का? इस मुहावरे का मीनिंग है, अगर आप किसी एक काम को करने जा रहे हैं और साथ में आपने मल्टीपल काम्स को भी फिनिश कर लिया, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक पंथ दो काज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुंबई जा रहा हूं ऑफिशियल ट्रिप के लिए, राइट, तो वहां पर मैंने प्लान किया कि मैं कुछ प्लेसेस भी एक्सप्लोर करूंगा और अपने रिलेटिव से भी मिल लूंगा और मेरा जो ऑफिशियल ट्रिप है वो भी हो जाएगा। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक पंथ दो काज। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इस मुहावरे का हमारे स्टूडेंट लाइफ पर क्या रेलेवेंस है? तो गाइस, बहुत बड़ा रेलेवेंस है। अगर आप इसको अच्छे से इंटरप्रेट करें तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है ये मुहावरा उन एस्पिरेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होता है कि सर मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या मैं इस प्रिपरेशन को कहीं और यूज कर सकता हूं? जो सिलेबस मैंने आरबीआई के लिए पढ़ा है, क्या मैं उस सिलेबस को किसी और एग्जाम के लिए भी यूज कर सकता हूं? अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंडेंट हूं, क्या मैं और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? अपने सिलेक्शन के जो चांसेस उसे इंक्रीज कर सकता हूं? सो गाइस, डेफिनेटली अगर आपके मन में ये सारे डाउट्स हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So guys, those who are preparing for RBI Grade B examination, in this session we are going to discuss कि अपनी उस प्रिपरेशन को आप किन और एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। 10 to 20% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे फॉर क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने 70 to 80% ऑलरेडी मेहनत कर ली है तो 10 to 20% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं होनी चाहिए आपके लिए, राइट। सो गाइस, समझते हैं इसमें दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन वो अपनी प्रिपरेशन को किन और एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड गाइस। But friends, before starting, a very big announcement for you. Those who are preparing for RBI Grade B examination, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई में डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, हायरार्कीज क्या है आरबीआई में, राइट। और अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम का रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, व्हाट इज द कट ऑफ, व्हाट इज द सिलेबस, फेज 1 में क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, फेज 2 में क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको अपेयर होना है, क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो गाइज, इन सारे ही सवालों के जवाब आपके सारे मर्ज की एक ही दवा है हमारे पास, एंड दैट इज दिस गाइड बुक। दिस गाइड बुक इज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इसमें वो सारे सवालों के जवाब हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको रिक्वायर्ड है आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए, बट उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। बट गाइस, दिस गाइड बुक कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग जो आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने के लिए, राइट। इसके बाहर आपको कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम से रिलेटेड। दिस इज सफिशियंट। तो आपको गाइस करना क्या है, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है इसके लिए। बट यू नीड टू डू वन थिंग, दैट यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड इट। गाइस, दिस इज अ बाइबल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो ये आपके स्टडी टेबल में होनी चाहिए गाइस, राइट, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। चलिए हम अपने एजेंडा को आगे डिस्कस करते हैं गाइस। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन से एग्जाम हैं जो आप आरबीआई के साथ दे सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो उसी सिलेबस को यूज करके आप किस तरीके से दूसरे एग्जाम में अपियर होकर अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस, वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन इज सेबी ग्रेड ए। ठीक है, सेबी ग्रेड ए का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप अपियर हो सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। किस तरीके से गाइस? तो अगर हम बात करें कॉमन सिलेबस की, राइट, तो कॉमन सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी में और सेबी ग्रेड ए में क्या क्या है, अगर हम बात करें, सो इट इज अराउंड 60 to 70% जो है वो कॉमन सिलेबस है। इफ यू टॉक अबाउट क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो डेफिनेटली आप फेज 1 में क्यूआरई की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। आप फेज 1 में करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये जो कंपोनेंट है ये कॉमन है सेबी में। लेवल का डिफरेंस है गाइस, आरबीआई में जो इनका लेवल है थोड़ा हायर साइड होता है एंड सेबी में जो इनका लेवल है वो थोड़ा लोअर साइड होता है, राइट। बट इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन देन देयर इज नो बिग डील टू क्लियर दिस कट ऑफ दिस कंपोनेंट इन फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट। सो ये आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है फेज 1 वाला कंपोनेंट, राइट।
फेज 1 में जो पेपर 2 होता है सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन में, दैट कंटेन्स 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है गाइस, 6 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंट्स। तो गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो यहां पर आप फाइनेंस और मैनेजमेंट और वास्ट तरीके से कवर करते हैं, जो कि सेबी में कंपैरेटिवली कम है उनका सिलेबस, राइट, बट आरबीआई में सिलेबस बहुत वास्ट है। सो इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इसका क्या मतलब है कि आपने सेबी में फाइनेंस और मैनेजमेंट जो भी सिलेबस में है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई वाला कंपोनेंट, जो कि ईएसआई यहां पर तो नहीं है बट यहां पर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इस ईएसआई वाले में जो इकोनॉमिक्स वाला कंपोनेंट है वो आप आरबीआई में प्रिपेयर कर लेते हैं। सोशल इश्यूज की जरूरत सेबी एग्जामिनेशन में नहीं होती है, राइट। तो इकोनॉमिक्स वाला जो कंपोनेंट है आप यहां पर प्रिपेयर कर लेते हैं, बट उसके बाद भी इकोनॉमिक्स का कुछ कंपोनेंट रह जाता है जो आपको सेबी के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज कोर इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट थोड़ा सा रह जाता है। बट यहां पर बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स की जो कि आरबीआई और सेबी दोनों में ही कॉमन है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें गाइस, तो यहां पर आप ये जो 3 सब्जेक्ट है पेपर 2 के, वो सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। और हम बात करें पेपर 1 की, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करें फेज 2 एग्जामिनेशन की गाइस फॉर सेबी, तो सेबी में भी फेज 2 में पेपर 1 जो होता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एंड पेपर 2 अगेन सेम 6 सब्जेक्ट्स वाले होते हैं जो हमने भी डिस्कस किया था, राइट। तो अगर हम बात करें पेपर 1 ऑफ फेज 2 की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, तो यहां पर आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आपका। आपको बस यहां पर सेबी में अपीयर होना है और ये पेपर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। तो गाइस यू कैन सी दैट अराउंड 60 to 70% जो सिलेबस है वो कॉमन है फॉर बोथ आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। So those who are preparing for RBI grade B examination, guys, you must appear for SEBI grade A examination. आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है for preparing these components, right? क्योंकि ये कंपोनेंट है वो एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है फॉर सेबी ग्रेड ए, दैट इज कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनी लॉ एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो आपको ये 3 कंपोनेंट अलग से प्रिपेयर करने होंगे, बट इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे इन द आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। तो गाइस दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, आपको सेबी में अपीयर होना ही होना है, राइट। इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप अश्योर कर पाएंगे कि आप उस पर्टिकुलर ईयर में कोई ना कोई जॉब जरूर अचीव कर सके, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम गाइस जो कि आप आरबीआई की प्रिपरेशन यूज करके दे सकते हैं, दैट इज सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जामिनेशन कौन सा है? नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर हम बात करें नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन की, तो यहां पर भी अगर हम बात करें फेज 1 की, तो फेज 1 की जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए वाला जो कंपोनेंट है, अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, तो आपने बहुत अच्छे लेवल पे उनको तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद आपको नबार्ड में उस चीज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेज 1 में कुछ कंपोनेंट है, लाइक कंप्यूटर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये थोड़े से अलग कंपोनेंट है, बट बहुत बड़े कंपोनेंट नहीं है, माइनर कंपोनेंट है जो कि आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट फेज 1। अगर हम बात करें फेज 2 की, फेज 1 में भी हमारा ईएसआई और एआरडी वाला कंपोनेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें फेज 2 वाले कंपोनेंट की गाइस, तो यहां पर आप देखिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो यहां पर 2 कंपोनेंट है आरबीआई में। फेज 2 में बेसिकली 3 कंपोनेंट है, जैसे ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दैट इज एफएम, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो ईएसआई वाला कंपोनेंट है वो 95% सेम है, राइट। 95% सेम है इन आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड ग्रेड ए। 5% जो कुछ कॉमन जो टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है, वो इन दोनों में मैच नहीं होते, क्योंकि ये नबार्ड का एग्जाम है और ये आरबीआई का एग्जाम है, तो 5% का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बट 95% जो ईएसआई वाला जो कंपोनेंट है दैट इज कंप्लीटली सेम, ठीक है। यहां पर जो टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली सेम है 95%। तो आपको ईएसआई वाले पोर्शन के लिए तो कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि अब आपको क्या प्रिपेयर करना है अलग से, आपको अलग से प्रिपेयर करना है एआरडी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो पेपर होता है नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन में, दैट यू नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली इफ यू वांट टू अपीयर फॉर नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, right? So if you are an RBI aspirant and if you want to appear for NABARD grade A examination, then in that case ESI is already prepared, and guys you have to prepare ARD separately, right? If you talk about descriptive English, which is a paper 1 in phase 2 examination, so descriptive English भी आपका already prepared है, because that is the common paper in both RBI as well as NABARD examination. तो guys यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा overlap है
एक कंपोनेंट का, बस आपको यहाँ पे ARD अलग से प्रिपेयर करना होगा, इतना ही एफर्ट आपको लगाना है फॉर अपियरिंग द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन। और आपने अगर IRD प्रिपेयर कर लिया गाइस, सो यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन ऑल्सो। राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि इन सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में एफर्ट कितने लगेंगे। जैसा हमने सेबी में देखा, कुछ कंपोनेंट हमें सेबी में भी प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं सेपरेटली, और अगर हम बात करें NABARD ग्रेड ए की, तो एक कंपोनेंट हमें NABARD में भी प्रिपेयर करना पड़ रहा है। राइट बट इसके लिए कितने एफर्ट लगेंगे गाइस, इसके लिए आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं आरबीआई के लिए, उससे अराउंड 20% एफर्ट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। राइट 20% एफर्ट ही आपको लगाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कॉमन है और आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं आरबीआई एग्जामिनेशन में। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोनस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 20% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ रहे हैं, सो आपको वो एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, वो वर्थ इट है आपके लिए, दैट एफर्ट शुड बी पुट बाय यू। ठीक है, वो एफर्ट आपको लगाना चाहिए। सो गाइज दीज आर द एग्जाम्स, दैट इज सेबी ग्रेड ए एंड NABARD ग्रेड ए, जो कि आप आरबीआई की प्रिपरेशन को यूज करके दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आपके लिए यूजफुल सेशन था और आपने कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली। विल मीट इन अनदर सेशन गाइज। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।